Assalamu alaikum guys and welcome back once again in Quizzes Mind. ओके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखे था कि हमारे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन कौन कौन से हैं, जिनमें से हमने लाइन और कलर्स को कवर कर लिया था। सो आज हम देखेंगे कि शेप्स जो है तीसरा जो है एलिमेंट इस ग्राफिक डिज़ाइन का, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस टाइप से ये मिलकर बना होता है, किन किन चीज़ों से। ओके, बेसिकली ये हमारा जो है की एलिमेंट कहलाता है, जो कि थर्ड मोस्ट कॉमनली की एलिमेंट है इस चीज़ में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। ओके, इस तरह एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शेप्स होते हैं, और उनको शेप होने के लिए उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। शेप की क्या रिक्वायरमेंट है? उसकी एक हाइट होती है और विड्थ होती है, ये शेप की रिक्वायरमेंट है। जिसकी हाइट और विड्थ हो वो बेसिकली एक शेप है। ओके, शेप्स हमारी एज अ लाइन भी रिप्रेजेंट हो सकती है, जिस तरह बीच में वर्ड स्पेस साइड पे बॉर्डर्ड लाइन है, तो ये सिंपल एक शेप है। फुल कलर में भी शेप हो सकती है, और एक नेगेटिव स्पेस जिसको हम कहते हैं वो भी हमारा एक शेप हो सकता है। अब ये हम पे है कि हम किस तरह इस चीज़ को यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं इसके बारे में। शेप्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिक शेप और ऑर्गेनिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप बेसिकली वो होती हैं जो कि हमारे लाइन, सर्किल, स्क्वायर इस टाइप से ये मिलकर बनी होती हैं। और ऑर्गेनिक शेप्स हमारे पास वो शेप्स हैं जो कि हमारी बेसिकली नेचर वाइज हमारे पास आई हुई हैं, जो कि नेचुरल शेप्स कहलाती हैं। सो ये डिफरेंस है दोनों में, पर कहलाती दोनों शेप्स ही हैं। शेप्स का एक और बात बताता जाऊँ, ये सिंबॉलिक भी हो सकती है, ये पैटर्न वाइज भी हो सकती है। जिस हिसाब से हो सकती है ये शेप्स हो सकती है, जिस हिसाब से आप यूज़ करें उसे कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ बताता चलूँ, हमारे पास अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी शेप्स हैं। इन शेप्स में आपको कुछ ऐसी शेप्स भी मिलेंगी जो कि कॉम्बिनेशन होंगे, जो कि सिंपल, ये बेसिकली हमारे कुछ ब्रांड लोगोज़ हैं। काफ़ी सारी कंपनियों के, एक्सबॉक्स के हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं, WWF का है, हमारा ओलंपिक्स का है, और भी काफ़ी सारे हैं। सो इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि बेसिकली आपका सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स हैं, जिस तरह ये हो गया ज्योमेट्रिक शेप। और कुछ ऐसे हैं जो कि हमारा बिल्कुल ही ऑर्गेनिक शेप्स हैं, जिस तरह ये ऑर्गेनिक है। और कुछ इसमें आप देखेंगे तो हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिस तरह ये आइस का दे रहा है, फिर ये एक बिल्कुल एक ट्विज़र टाइप में हो गया है, और ये हमारे पास एक आई का लुक भी दे रहा है, और एक शेप भी पूरा कंप्लीट हो रहा है। सो इस हिसाब से भी हम कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, हमारे लोगोज़ बेसिकली हमारी शेप्स होती हैं। हम लोग ये काम करेंगे, कुछ डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि पिक्स काटते हैं या दूसरी चीज़ें काटते हैं। हम लोग जो टोटली प्रोफेशनल काम करते हैं वो शेप्स के ऊपर करते हैं। जहाँ भी जिस चीज़ की भी हमें नीड होती है, हम पेन टूल उठाते हैं या अपने दूसरे टूल्स होते हैं, उनसे हम उस चीज़ की शेप खुद बनाते हैं। ये हम जब आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, किस तरह लोगो बना सकते हैं। सो जब हम प्रैक्टिकल वर्क पे आएंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे ये चीज़ें। इसके साथ हमारे पास और चीज़ें, हम थोड़ा आगे चलते हैं। शेप्स का मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, ये भी एक शेप ही है बेसिकली। इसमें अगर हम गौर करें, ये जितना भी सारा पोर्शन है, ये एक पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट भी बेसिकली जो हमारा ABCD इस टाइप का 1 2 3, ये जितने भी टेक्स्ट हैं ये भी हमारी बेसिकली शेप्स कहलाते हैं। और ये शेप्स किस तरह है? ये दोनों चीज़ों को मिला के होते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स को मिलाकर ये हमारा ये करेक्टर्स बनते हैं, और ये भी शेप्स ही कहलाते हैं। इनको भी हम एज आ शेप ही कंसिडर करते हैं इन डिज़ाइनिंग। और हाफ इस तरह सिंपल एक हाफ सर्किल का वो हमने लिया है। सो ये हमने एक पूरा एक पैसेज दिया है और इसको पूरा एक शेप वाइज में बनाया है। इस टाइप से भी है। ये देखें,
ये 3 बना हुआ है बेसिकली काफ़ी सारी शेप्स को मिला के, जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं आपको एक चीज़ बता चलूँ, शेप्स के अंदर प्रॉक्सिमिटी हमारी सबसे अहम किरदार अदा करती है। प्रॉक्सिमिटी क्या है? प्रॉक्सिमिटी हम आगे चल के इसको सही से देखेंगे। प्रॉक्सिमिटी बेसिकली हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस में आता है, जो कि शेप्स की अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, इनका एक दूसरे से दूरी, इस चीज़ों को जाहिर करती है। अब इसमें क्या है, काफ़ी सारी शेप्स हैं जिनका कोई तुक नहीं है, बस सिंपली ऐसे रखिए और उनको मिला के हमने सिंपल एक ऑसम डिज़ाइन बनाया हुआ है, जिसको जो कि 3 का एक लुक दे रहा है। इस हिसाब से हमारा ये एक स्टैचू है। स्टैचू में अब यहाँ पे क्या हुआ है कि स्टैचू में इसमें कोई ये भी एक शेप ही कहलाएगा। शेप ही कैसे कहलाएगा? इसके अंदर कलर्स और हमारे बेसिकली ये एलिमेंट्स को मिलाकर ये एक बना हुआ है, और कलर्स से भी हम लोग, सिंपली कलर से भी हमारी शेप्स बन सकती हैं। अगर हम इन लोगों को दूर भी कर देंगे तो बेसिकली ये ऐसी शेप नहीं देगा, पर इन चीज़ों को मिलाकर करीब करके प्रॉक्सिमिटी इसमें भी काफ़ी अच्छी तरह देखी जा सकती है कि कितना कितना करीब से एक दूसरे के अरेंजमेंट के साथ इन लोगों ने ये चीज़ को बनाया है। इसके बाद हमारे पास ये पैटर्न आता है। इसमें भी शेप्स का यूज़ हुआ है। अब शेप्स का यूज़ कैसे हुआ है इसमें? इसमें काफ़ी सारी शेप्स हैं, और देख रहे हैं आप नेगेटिव स्पेस भी आपको वाइट में भी दिख सकता है, और ये रैंडमली बना हुआ है। पर ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे कहलाएगा ये कि ये एक पैटर्न है। इसको हम इस इमेज को एज अ पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न कहलाएगा। ये नेक्स्ट इमेज है हमारी। नेक्स्ट इमेज में हमारे पास क्या है? ये भी एक पैटर्न ही है, पर ये फुली अरेंज है, जिसमें रिपीटिशन चल रही है। रिपीटिशन भी हमारा एक प्रिंसिपल है डिज़ाइंस का, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इस पर रिपीटिशन हो रही है, और रिपीटिशन के साथ हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया हुआ है। सो ये चीज़ें हैं। अब आगे चल के हम जब थोड़ा आगे चलेंगे, जब हम प्रिंसिपल्स पे आएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे ये चीज़ें क्या है। बेसिकली आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के आज ही हम लोग ये जो पूरे एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन है ये कंप्लीट करें, और जल्दी से जल्दी अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करें। आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी रेडी हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी डाटा है, सो उसमें टाइम लग रहा है। तो जैसे ही हो जाएंगे तो हम लोग अपना प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, और वो सॉफ्टवेयर्स भी आपको दे दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा, इसके बाद हम इसको देखेंगे कि टेक्सचर हमारे पास क्या होता है। टेक्सचर का हमने इसमें बेसिकली थोड़ा सा लुक तो ले लिया है, हमारे पैटर्न्स हमारे टेक्सचर ही होते हैं, इनका हमने थोड़ा सा लुक तो ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली ये है क्या, और इसके थोड़ा कोर के अंदर जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपकी असाइनमेंट ये है, सिंपली सबमिट भले करवाएं ना करवाएं नो इशू, पर आप लोग ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें निकालें, कुछ ऐसी चीज़ें देखें कि आपको जिससे पता लगे कि हाँ भाई ये शेप है, कौन सी शेप है, एब्स्ट्रैक्ट शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, या ऑर्गेनिक शेप है। उन चीज़ों को आप निकाल कर पता करें, ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आए कि और इन एलिमेंट्स ऑफ जो ग्राफिक डिज़ाइन है ये आप काफ़ी अच्छे से समझ सकें। और अगर आप कहीं भी बाहर जाएं, अच्छा एक और चीज़, अपना दिमाग चलाएं थोड़ा। और जब आप जिस तरह बाज़ार में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो कुछ जिस तरह हमारे पास डिज़ाइन होते हैं, हम बेसिकली आसपास अपने गौर नहीं करते, पर ये एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन हमारे पास हर तरफ है। सो उन पे भी थोड़ा गौर करें। जो डिज़ाइंस बने होते हैं बैनर्स या कुछ भी, उन पे गौर करें थोड़ा बहुत कि हाँ कैसे बना हुआ है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। इस हिसाब से आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, और बिल्डिंग होगी आपके दिमाग की, जिससे आप लोग एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भी देखेंगे कि टेक्सचर क्या है। सो जस्ट वेट, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।